6 सितंबर 1965 की जंग में गैबी कुव्वतों ने पाक फौज की मदद कैसे की, जानकर आप भी अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे। मुसलमान इस बात पर कवी ईमान रखते हैं कि जंगो जदल में अल्लाह की नुसरत मोमिनों के साथ होती है और इन्हें ताईद गैबी हासिल हो जाती है। कुरान और हदीस में गज़वात और इस्लामी जिहाद के दौरान ऐसे वाक़यात की सदाकत बयान की गई है कि अल्लाह के फरिश्ते अहले ईमान के साथ शाना बशाना शरीक हुए और ये सिलसिला कभी मुअत्तल नहीं हुआ। इसका एक बड़ा सबूत भारत के साथ पाकिस्तान की जंगों के दौरान मुतअद्दिद बार मिला है, जब भारत की भारी भरकम फौज के मुकाबले में पाक फौज के ईमान सिफ्त सरफरोशों को ताईद गैबी से मदद मिलती रही और उन्होंने दुश्मन पर गलबा पाकर नुसरत हासिल की। जंग सितंबर 1965 में कई ऐसे रूहानी वाक़यात रूनुमा हुए जिनके रावी खुद भारतीय फौजी हुक्काम भी हैं, जबकि इन वाक़यात को मुतअद्दिद कुतुब जराइद में हवालों के साथ शाया किया गया है। जंग सितंबर पर उस वक्त के मकबूल तरीन अखबार रोजनामा कोहिस्तान, रोजनामा जंग और रोजनामा उम्मत में उन वाक़यात पर बाकायदा तहकीकाती मज़ामीन भी शाया हुए। मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताब लब्बैक में लिखा है, जब 1965 की जंग शुरू हुई तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला के नेक बंदों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई और देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में असहाबे बदर के साथ पाकिस्तानी फौज की मदद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, हमें उसका दिफा करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 की जंग में रूनुमा होने वाले रूहानी वाक़यात में पाक फौज को गैबी मदद मिलती रही। रोजनामा कोहिस्तान ने 10 सितंबर 1965 के रोज लिखा कि एक शख्स ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को ख्वाब में देखा कि वो मुजाहिदीन में असला तकसीम फरमा रहे हैं। हफ्त रोजा कौमी दलेर ने 8 सितंबर 1965 की अशात में लिखा कि एक दरबार के एक मजावर ने कहा कि जिस दिन रात को पाकिस्तान पर हमला हुआ, गुंबद के अंदर से हय्या अलल जहाद की आवाज सुनाई दे रही थी। रोजनामा जंग ने 24 सितंबर 1965 की अशात में बयान किया कि दो फौजियों का बयान है कि इन्हें बुजुर्गों पर एतकाद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से सियालकोट के महाज पर एक बुजुर्ग को घोड़े पर सवार होकर लड़ते देखा। उनकी सैफ यानी तलवार पर लिखा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात मशहूर हैं। रोजनामा जंग ने ही 12 अक्टूबर 1965 में ये वाक़या बयान किया कि पाकिस्तानी अफवाज ने अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह और या अली के नारे लगाते हुए भारतीय टिड्डी दिल फौज को बुरी तरह शिकस्त दी है, जबकि इस मार्का में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम अपने मुजाहिदों के सरों पर मौजूद थे। जंग सितंबर के रूहानी वाक़यात पर मुहक्किक डॉक्टर तसव्वुर हुसैन ने अपने कालम में ये लिखा था कि जंग के दौरान पाक फौज और पाकिस्तानियों ने तो रूहानी इमदाद का नजारा किया ही था, लेकिन भारतीय फौजियों ने खुद अपनी नजरों से अपने हमलों को नाकाम होते देखा था। जंग में कैद होने वाले भारतीय फौजियों का कहना था कि जब हम बारूदी गोला पाकिस्तान की हदूद में फेंकते तो वो गोला कोई सफेद लिबास में मलबूस फोर्स हाथ में पकड़कर वापस हमारी तरफ फेंक देती। जब तक वो गोला उस सफेद लिबास वाले जवानों के हाथ में रहता तो वो ना तो फटता और ना ही किसी किस्म का नुकसान करता, मगर जैसे ही वो फौलादी जवान वापस हमारी तरफ फेंकते तो वो फौरन फट जाता और हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर जाता। ऐसी मखलूक से हमारा जानी और फौजी साजो सामान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे हमारी हिम्मत टूट गई, हमारे हौसले पस्त हो गए, हमारे जवानों में खौफ, डर और दहशत बैठ गई थी। पाक फौज की पूरी दुनिया में महारतों को तस्लीम किया जाता है, तो उसकी एक बुनियादी वजह भी यही है कि जंग सितंबर के बाद आलमी मुबस्सरीन ने भी इनके अंदर ग़ज़वा बदर के मुजाहिदों के जज्बे को देखा था और ऐसी फौज से जीतना आसान नहीं। इसमें कोई शक भी नहीं कि पाक फौज में मोमनाना शुजात और ईमान बिल यकीन बदरजा अतम मौजूद है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।